क्या कोई 1000 साल पुराना विचार आज दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? आज हम बात करेंगे 11वीं सदी के महान दार्शनिक रामानुजाचार्य की, जिनका एक विचार न सिर्फ दर्शन की दुनिया में क्रांति लाया, बल्कि उसने समाज पर भी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। चलिए शुरुआत करते हैं हैदराबाद की इस शानदार प्रतिमा से। जरा इसे देखिए, ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली विचार का प्रतीक है, समानता का विचार। और इस विचार को एक संत ने 1000 साल से भी पहले दुनिया के सामने रखा था। उस दौर में प्राचीन भारत के बड़े बड़े विचारक एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जूझ रहे थे। क्या हम सब, ये पूरी दुनिया और ईश्वर सब एक ही हैं, या हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? और इसी मुश्किल बहस के बीच रामानुज ने एक बिल्कुल ही अनोखा नजरिया पेश किया। तो अगले कुछ मिनटों में हम रामानुजन के शानदार विचार को इन 5 पड़ावों में समझेंगे, उनकी शुरुआती दुविधा से लेकर उस विरासत तक जो वो आज हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो सबसे पहले आइए उस बौद्धिक चुनौती को समझते हैं जिसका सामना रामानुज कर रहे थे। और पता है, ये चुनौती कहीं बाहर से नहीं आई थी, बल्कि खुद वैदिक ग्रंथों के अंदर से ही आ रही थी। देखिए, एक तरफ कुछ ग्रंथ थे जो कहते थे कि सब कुछ एक है, मतलब आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ ग्रंथ ईश्वर और आत्मा को 2 बिल्कुल अलग अलग सत्ताएं बताते थे। अब ये तो एक ऐसा विरोधाभास था जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और 2 पक्षियों की ये खूबसूरत मिसाल इस दुविधा को एकदम साफ कर देती है। एक पक्षी यानी हमारी आत्मा जिंदगी के अनुभव लेती है, उसके खट्टे मीठे भल चखती है, जबकि दूसरा पक्षी यानी परमात्मा बस चुपचाप बिना कुछ किए देखता रहता है। अब सवाल ये था कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? और यहीं पर, इसी मुश्किल मोड़ पर रामानुज अपना वो लाजवाब हल पेश करते हैं। एक ऐसा रास्ता जो ना तो पूरी तरह एकता की बात करता था और ना ही पूरी तरह अलगाव की। उन्होंने इस दर्शन को नाम दिया विशिष्टाद्वैत। अगर आसान भाषा में कहें तो क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म या योग्य अद्वैतवाद। इसे एक हार की तरह समझिए। धागा तो एक ही है जो सबको जोड़े हुए है, लेकिन उसमें कई अलग अलग असली मोती भी पिरोए हुए हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा एक है, लेकिन वो अनगिनत आत्माओं और इस दुनिया के जरिए खुद को जाहिर करता है। रामानुज ने सीधे तौर पर अपने समय के सबसे प्रभावशाली दर्शन आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद को चुनौती दी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये दुनिया जिसे परमात्मा ने ही बनाया है वो महज एक भ्रम या माया है, तो फिर भक्ति का क्या मतलब? अगर भक्त और भगवान एक ही हैं, तो फिर ये प्रेम और समर्पण किसके लिए? इस बड़ी गुत्थी को सुलझाने की चाबी रामानुज को एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी मिसाल में मिली, और वो मिसाल थी शरीर और आत्मा के रिश्ते की। तो चलिए अब उनके दर्शन के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, जिसे कहते हैं शरीर आत्मा का सिद्धांत। देखिए, रामानुज का कहना था कि परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, और ये सारी दुनिया, मतलब हर जीव, हर कण उसका शरीर है। अब सोचिए, जैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा हैं तो अलग अलग, पर एक दूसरे से जुदा नहीं किए जा सकते। वो मिलकर ही हम बनते हैं। बस वैसे ही ये दुनिया और परमात्मा मिलकर एक अटूट इकाई बनाते हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती से ये विचार उस पुराने विरोधाभास को सुलझा देता है। जब ग्रंथ कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, तो उनका मतलब है कि सब कुछ परमात्मा के शरीर का हिस्सा है। और जब वो दोनों में फर्क की बात करते हैं, तो वो शरीर और आत्मा के बीच के फर्क को बता रहे होते हैं। इस तरह दोनों बातें एक ही साथ, एक ही समय पर सच हो जाती हैं। ये टेबल हमें दिखाती है कि रामानुज का विचार दर्शन की दुनिया में कहाँ खड़ा है। एक तरफ है शंकर, जो मानते थे कि दुनिया असल में एक भ्रम है। दूसरी तरफ है मध्वाचार्य, जो ईश्वर और आत्मा को पूरी तरह अलग मानते थे। और रामानुज इन दोनों के बीच एक बिल्कुल सही, एक सुंदर संतुलन बनाते हैं। लेकिन ये दर्शन सिर्फ किताबों या दिमागी कसरत के लिए नहीं था। चलिए देखते हैं कि कैसे रामानुजन ने इसे आध्यात्मिक जीवन जीने का एक व्यवहारिक तरीका बनाया। अपने सबसे अहम ग्रंथ श्री भाष्य में रामानुज भक्ति को सिर्फ एक भावना नहीं बताते। वो कहते हैं कि ये तो परमात्मा के स्वभाव पर लगातार प्यार से ध्यान लगाना है। ये एक ऐसा प्रेम है जो गहरी समझ और ज्ञान से पैदा होता है। उनके लिए सच्ची भक्ति 3 चीजों का संगम है। सबसे पहले सही काम यानी कर्म, जिससे हमारा मन साफ होता है। इसके बाद आता है ज्ञान, जिससे हम परमात्मा के साथ अपने असली रिश्ते को समझते हैं।
और जब ये दोनों आधार मजबूत हो जाते हैं तब जाकर सच्ची प्रेम से भरी भक्ति अपने आप पैदा होती है। और इससे भी बढ़कर रामानुज ने सबके लिए एक और आसान रास्ता खोला, प्रपत्ति, यानी बिना शर्त पूर्ण समर्पण। उस समय के कठोर सामाजिक नियमों के बीच उन्होंने ऐलान किया कि ये रास्ता हर किसी के लिए खुला है, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, लिंग कुछ भी हो, मुक्ति पर सबका हक है। ये उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। और यही विचार हमें उनकी विरासत के सबसे क्रांतिकारी पहलू की ओर ले जाता है, सामाजिक समानता के लिए उनका संघर्ष। जरा सोचिए, इसका नतीजा कितना सीधा और शक्तिशाली है। अगर हर इंसान, हर जीव ईश्वर के ही शरीर का एक हिस्सा है, तो फिर कोई छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि मौलिक रूप से हम सब बराबर हैं और सम्मान के हकदार हैं। और रामानुज सिर्फ बातें नहीं करते थे, उन्होंने अपने इन विचारों को एक्शन में बदला। उन्होंने अपने समय की सामाजिक कुरीतियों को चुनौती देने का साहस दिखाया। उन्होंने जातिगत भेदभाव का खुलकर विरोध किया, उन लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे खोले जिन्हें समाज से बाहर रखा जाता था, और हर किसी के लिए शिक्षा की वकालत की। वो अपने समय के एक सच्चे सामाजिक क्रांतिकारी थे। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि साल 2017 में उनकी 1000वीं जयंती को भारत में समानता के त्योहार के रूप में मनाया गया। ये दिखाता है कि उनका संदेश आज भी हमारी दुनिया में कितना जबरदस्त और प्रासंगिक है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या ये विचार कि हम सब एक ही दिव्य शरीर का हिस्सा हैं, आज हमें एक ज्यादा न्यायपूर्ण और सम्मानजनक समाज बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।